नमस्कार, स्वागत है आप सबका विजडम के बजट स्पेशल वीडियो में। साल 2023-24 के लिए बजट की घोषणा कर दी गई है और हर साल की तरह कई अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं। इस वीडियो में आसान शब्दों में हम आपको बताते हैं उन अनाउंसमेंट्स के बारे में जिसका असर आपके जेब पर पड़ता है। सबसे पहली बात, क्या बजट में मिडिल क्लास सैलरीड क्लास के लिए खुशखबरी है? जी हाँ, बहुत सालों के बाद कुछ अहम बातें हमारे लिए भी कही गई हैं। शुरू करते हैं इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं से। अभी तक जिनकी कमाई 5 लाख तक की थी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि सेक्शन 87 है। इस सेक्शन के मुताबिक अगर टैक्स पेयर की कमाई 5 लाख तक है तो टैक्स पेयर को 12,500 रुपये तक का टैक्स रिबेट मिलता है और उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। अब ये रिबेट 5 लाख तक के लिए नहीं बल्कि 7 लाख तक की कमाई पर होगी, लेकिन सिर्फ नए टैक्स रिजीम के लिए। मतलब अगर आपकी सालाना कमाई 7 लाख रुपए है और आप नया टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। ये खुशखबरी 2020 में लाए गए नए टैक्स रेजिम में 6 इनकम टैक्स स्लैब थे, अब उसे घटाकर 5 कर दिया गया है। नया स्लैब कुछ इस तरीके से है: 0 से 3 लाख नो टैक्स, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख से ऊपर 30%। आज की घोषणा के बाद जिनकी सालाना कमाई 9 लाख है उन्हें कमाई का 5% यानी 45,000 टैक्स के तौर पर देना होगा। अभी उन्हें 60,000 देना पड़ता है। इसी तरीके से जिनकी सालाना कमाई 15 लाख है उन्हें 1.5 लाख यानी अपनी कमाई का 10% टैक्स के रूप में देना होगा। पहले उन्हें 1,87,500 रुपये देना पड़ रहा था। नए टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया है। सैलरीड लोग जिनकी कमाई 15.5 लाख और उसके ऊपर है उन्हें 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अभी तक सिर्फ पुराने टैक्स रेजिम में ये सुविधा थी। ये बेसिकली होता ही है कि कुल वेतन में से कुछ खास राशि पर आपको छूट दी जाती है ताकि कुल टैक्सेबल इनकम आपकी जो है वो कम हो जाए। नए टैक्स रेजिम में 2 करोड़ से अधिक आय वालों के लिए हाईएस्ट सरचार्ज रेट 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। साथ ही नया टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम के तौर पर अब देखा जाएगा। जो लोग पुराने टैक्स रेजिम को फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी, उनके लिए लीव इनकैशमेंट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट, tax deducted on EPF withdrawals has been reduced to 20% from 30% in non-PAN। अभी के नियम के मुताबिक EPF अकाउंट खोलने के 5 साल के भीतर अगर आप पैसे निकालते हैं तो TDS कटता है। अगर आपने 50,000 से अधिक रिडीम किया है और EPFO के पास आपका पैन अवेलेबल है तो 10% की दर से TDS कटता है, लेकिन अगर आपका पैन EPFO के पास नहीं है तो TDS की दर 30% थी, जिससे घटाकर 20% किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए। अब बचत से जुड़ी घोषणाएं। सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम डिपॉजिट की लिमिट 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। अगर आप वहां ज्वाइंट अकाउंट के तहत निवेश करते हैं तो लिमिट 15 लाख कर दी गई है। महिलाओं के लिए खास बचत योजना लाई गई है। मार्च 2025 तक के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। ये 2 साल की डिपॉजिट स्कीम है जहां महिलाएं 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकती हैं और इंटरेस्ट रेट होगा 7.5%। जो लोग लेकिन इंश्योरेंस में निवेश करते हैं उनके लिए नॉट सो गुड अनाउंसमेंट। वित्त मंत्री ने कहा कि यूलिप को छोड़कर 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू होने वाली जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर इनका कुल प्रीमियम 5 लाख सालाना से ऊपर होगा तो उनसे होने वाली कमाई पर सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद 3-4 ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे इंडाउमेंट प्लान या फिर मनी बैक पॉलिसी खरीदी और उसका सालाना प्रीमियम 5.5 लाख है, तो इन सभी पॉलिसी से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स भरना होगा। ये टैक्स 10% होगा या फिर आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक, इस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। तो मोटे तौर पर काफ़ी कुछ मिला उन्हें जो नया टैक्स रिजीम या तो फॉलो कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे थे। साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक तबके को कुछ नहीं मिला और वो तबका है वो लोगों का जो पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं। ना तो ATC के तहत कोई बढ़ोतरी हुई लिमिट में, ना ATD में कोई बदलाव हुआ, ना ही कोई
कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में चेंज हुआ। 2023 के बजट से एक बात साफ है कि हम बहुत ही जल्दी नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने वाले हैं। हम उसी डायरेक्शन पर चल पड़े हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई बात समझ में ना आई हो या फिर कोई और भी उलझन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ।